दावत इस्लाम में तेरी धूम मची हो। मरहबा। आज के वो मुबल्लिग दावत इस्लामी कौन हैं? मदनी चैनल पर आपने इतना ज़्यादा नहीं देखा होगा इनको, सुन्नत भरे बयानात करते हुए देखा होगा, सिंधी ज़बान में शायद बयान करते हुए आपने इनको देखा हो। जी हाँ, आज हमारे साथ जो इस्लामी भाई तशरीफ़ फरमा हैं, रुकने शूरा साईं बरकत, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिलसिले को रौनक बख्शे हुए हैं। साईं छा आए हो जो खैर आए साईं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कितना अरसा हो गया साईं माहौल में आपको? तकरीबन जो है वो दावत इस्लामी के मदनी माहौल जो मुझे याद आ रहा है, तो मैं स्कूल में 8वीं क्लास में पढ़ रहा था और उन दिनों में इम्तिहानात के दिन आ गए। 8वीं क्लास में पढ़ रहे थे? 8वीं क्लास में। कितनी उम्र होगी साईं उस वक्त? तकरीबन यानी 74 मेरा बर्थ ईयर है और 88 की बात है कम बेशी है। अच्छा माशाअल्लाह। तो तकरीबन 13-14 साल के करीब कम बेशी एज का वो वक्त है। उन दिनों में ये है कि इम्तिहान के दिन आते हैं, जैसे वो स्टूडेंट का एक होता है इम्तिहान का एक टेंशन, वो फिर नमाज़ों की तरफ यूँ मतलब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त इतना नमाज की तरफ जहन, अगरचे वो मुसलसल पाबंदी से नहीं था, लेकिन वो एग्जाम हो रहे थे तो जो है फिर मस्जिद की तरफ जाना हुआ, नमाज पे गए, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा की। तो वहाँ मस्जिद में हमारे इलाके में फ़ारूक नगर लाड़काना में, जी माशाअल्लाह, तो वहाँ मोहल्ले के इलाके की मस्जिद में नमाज के लिए गए। तो वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुबल्लिग दावत इस्लामी एक सैयद साहब थे, हमारे मुबल्लिग थे, नौजवान थे, वो दर्स देते थे। उस दौरान उन दिनों में गालिबन फैज़ान सुन्नत भी नहीं आया था, तो वो किसी मतलब किताब से दर्स दे रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ी अल्लाह का करम है कि उम्र भी छोटी थी और मस्जिद में जब गए, उन्हें इस्लामी भाई से मुलाकात हुई और चंद दिन उनके दर्स में शिरकत हुई, तो यूँ उनके करीब होते गए और उनकी जो बातें, सुन्नतें और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात, दर्स की बरकतें लेते रहे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके करीब और यूँ दावत इस्लामी के मदनी माहौल में के करीब होने की सआदत मिली। और उसके बाद मुझे शौक़ हुआ, उसने दर्स के बाद हफ्तावार इज्तिमा की दावत दी। अब उम्र एक छोटी थी, घर वाले छोड़ते नहीं थे इतना दूर जाने का, तो शहर में हफ्तावार इज्तिमा शुरू हो चुका था, वहाँ इज्तिमा होता था। तो मुझे एक इश्तियाक था कि यार हफ्तावार इज्तिमा में हाज़िरी हो, क्योंकि वहाँ उस इलाके में इतने इस्लाम भाई जाने वाले नहीं थे। तो जिस मस्जिद में मैं दर्स में शामिल हुआ था, वहाँ साथ ही मस्जिद के साथ एक मदरसा भी था अपना, तो वहाँ जो तलबा रिहायशी थे, जी। मैं उनको अर्ज़ करता था कि यार मुझे कभी ले चलो ना हफ्तावार इज्तिमा, ये जिस मस्जिद में होता है, मुझे मस्जिद देखी हुई नहीं है। तो वहाँ उस वक्त मुझे याद आ रहा है 4 यार मस्जिद का नाम भी 4 यार था, बंदर रोड पे लाड़काना में, फ़ारूक नगर में। तो यूँ उन तलबा को मैंने कई मरतबा यूँ रिक्वेस्ट की, अर्ज़ किया कि यार मुझे एक मरतबा आप साथ ले चले, मस्जिद दिखाएं। फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी सादत हुई कि एक जुमेरात उन्होंने मुझ पर शफ़क़त की और इज्तिमा के लिए इशा के बाद में तो घर से जल्दी तैयार होकर आ गया, और वो अपनी मामूलात के हिसाब से बहरहाल उनकी ये शफ़क़तें हैं कि उन्होंने मुझे मस्जिद जुमेरात इज्तिमा का दर दिखा दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन और आज का दिन है दावत इस्लामी से ऐसे लगी और इज्तिमात में और अमीर अहले सुन्नत का क़ुर्ब इस तरह मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मरते दम तक दावत इस्लामी के मदनी माहौल में इस्तिकामत नसीब फरमाए। यूँ आने का सिलसिला यूँ ही दर्स फैज़ान मतलब हफ्तावार इज्तिमा में दर्स का ज़रिया, और जी दर्स भी दिए अल्हम्दुलिल्लाह। दर्स का शौक़ कैसे पैदा हुआ, दर्स की तरफ कैसे माइल हुए? बस यूँ ही दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आना शुरू हुए और मदनी कामों का एक शौक़ बड़ा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, सुन्नतों पर जज्बा मिला। तो गालिबन मुझे याद आता है कि 89 में, यानी कहूँ बेश कुछ महीनों या साल के बाद जो है वो नया फैज़ान सुन्नत उस वक्त आया था, प्रिंट होकर ना, अमीर अहले सुन्नत की किताब, और मैं उस वक्त 9th क्लास में पढ़ रहा था। तो हम चूँकि माहौल के करीब तो आ चुके थे, जी, तो महल्ले के इस्लामी भाइयों से, और फिर मैं हफ्तावार इज्तिमा में जाना हुआ तो और भी इलाके के इस्लामी भाई को ले जाता था। फिर जैसे ही फैज़ान सुन्नत आई तो इस्लामी भाइयों के साथ मशवरा हुआ कि यार हम फैज़ान सुन्नत खरीदे। अब मैं छोटा था, इतने वो यानी पॉकेट मनी नहीं थी कि मैं, हाँ स्टूडेंट लाइफ थी। तो फिर इस्लामी भाई ने मिलकर हमने आपस में कुछ पैसे निकाले और फैज़ान सुन्नत खरीदा। और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी मस्जिद में, करीबी दूसरी मस्जिद थी, उसमें दर्स का सिलसिला शुरू किया। अब चूँकि मैं बेसिकली हमारा मीडियम सिंधी वहाँ स्कूल में पढ़ा था,
तो उर्दू मेरी इतनी वो Strong मजबूत थी नहीं थी, नहीं, ठीक हाँ है। रीडिंग जो है वो उस अंदाज से थी नहीं। तो अब चूँकि शौक़ था कि यार एक दर्स की जो सआदत है, दर्स की जो फजीलत है, मैं भी हासिल करूँ। मतलब फिर दर्स का मैं- ये शौक कैसे पैदा हुआ? किसी मुबल्लिग को देखकर, किसी जो है मौलिम को देखकर, जो इस्लामी भाई दर्स देते थे, उनको देख देख कर हुआ कि जैसे ये सुन्नतें बयान करते हैं, ये जो है सुन्नतों की खिदमत कर रहे हैं, मैं भी करूं और मैं भी जी इस हाँ, तरह से यूं ही शौक़ पैदा हुआ। साथ ही इज्तिमात में अमीर अहले सुन्नत के बयानात कैसेटें, उस वक्त हज साहब की ज़ियारत तो नहीं की थी, सुभान लेकिन अल्लाह, ऑडियो कैसेट के ज़रिए बयानात सुनते थे। और ये है नेकी अमीर की- अहले सुन्नत की शख्सियत का पोटेंशियल। देखिए, ये नेकी ज़ियारत की- नहीं की और जो है वो असर देखिए, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, नेकी की दावत के फ़ज़ाइल, तो यूं दिल माशाअल्लाह। एक होता था कि यार हम भी नेकी की दावत दें, इस फजीलत को, इस बरकतों को, माशाअल्लाह, नेकी की माशाअल्लाह। दावत की, अदा सुन्नत को हम भी अदा करें। तो मुझे उर्दू उस वक्त पढ़नी नहीं आती थी, तो मैंने इस्लाम भाई को अर्ज़ किया कि यार मेरा दिल चाहता है मैं भी दर्स दूँ, अब इसमें आप इस्लाम भाई मेरे साथ तावन करें। उनकी तालीम थोड़ी ज़्यादा थी तो वो उर्दू पढ़ लेते थे। फिर उनके साथ मैंने वो 1-2 मरतबा ना प्रैक्टिस की, एक दर्स देने के लिए 1-2 दिन से मैंने प्रैक्टिस की और एक दिन में दर्स देने बैठा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है, निगाह अमीर अहले सुन्नत थी। अब पहली बार जब दर्स दिया जी जी, तो वो एक होता है हेजिटेशन और जिस्म यूँ कांपता है, और इस तरह मस्जिद में दर्स की तरकीब बनी। लेकिन दर्स देने के बाद इस्लामी भाइयों ने यूँ समझा कि यार ये इतना डर रहा है और इस तरह कैफियत इसकी हो रही है, शायद अभी ये दोबारा दर्स देने की ज़रूरत नहीं करेगा। लेकिन दर्स देने के बाद मुझे अल्हम्दुलिल्लाह जो वो जो लज्जत है ना, वो हाय जो हाय, निस्बत अल्लाह अभी अल्लाह, तक याद है, अल्लाह ये जहन में अभी याद आ रही है। सुभान अल्लाह। मैंने इस्लामी भाइयों से बाद में अर्ज़ किया कि यार मैं इंशाल्लाह दर्स दूंगा। सुभान उन्होंने अल्लाह। बोला यार अभी आप इतना डर रहे थे, तो मैंने कहा नहीं, मुझे जैसा सुरूर मिला है ना, मज़ा हाय आया ना, हाय, अब सुभान मैं दोबारा अल्लाह, इसमें वाह, प्रैक्टिस करूँगा। वाह तो माशाअल्लाह। ये अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह निगाह अमीर अहले सुन्नत है, अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान है। मैंने रोज़ाना फैज़ान सुन्नत को बार बार पढ़ता था, यहाँ तक कि वो दिन भी याद है कि मस्जिदों में दर्स देते थे तो बूढ़े थे, बड़ी उम्र वाले होते थे, तो उनका एक इश्तियाक होता था कि यार हमें उर्दू इतनी समझ में नहीं आ रही तो आप सिंधी में दें। तो फिर एक शौक़ था, फिर मैं उसका तर्जमा लिखता था, इस्लामी में को चेक कराता। तो इस अंदाज से दर्स की तरकीब बनी। उर्दू के लिहाज से जहाँ तक बात हुई तो कुछ दिनों में अमीर अहले सुन्नत का ये यूँ समझिए कि करामत है अमीर अहले सुन्नत की, और ऐसा आसान और सलीस उर्दू है सुभान अल्लाह। कि इसके पढ़ने से और फिर साथ ही मदरसतुल मदीना बालिगान में पढ़ने से, मखारिज वगैरह पढ़ने से उर्दू में बहुत एक अच्छी तरकीब बनी ना। यहाँ तक कि मुझे याद आ रहा है कि 9th और मैट्रिक में उर्दू का सब्जेक्ट है जी स्कूल जी में। जी जी, तो फैज़ान सुन्नत के पढ़ने से, दर्स देते से उर्दू मेरी पढ़ने में थोड़ी अच्छी अच्छा प्रैक्टिस माशाल्लाह हो इम्प्रूव गई। हो गई यहाँ माशाल्लाह। तक एक बार मुझे याद है कि स्कूल में टीचर आए और उन्होंने बोला कि क्योंकि उर्दू का सब्जेक्ट था तो पहले लेसन रीडिंग होती थी और फिर उसके बाद एक्सरसाइज वगैरह कराने का, तो उन्होंने बोला कि क्लास में कोई अच्छी उर्दू पढ़ने वाला है ना तो वो पढ़े। कई इस्लामी ने, कई स्टूडेंट ने पढ़ा था। एक दिन मेरी बारी आई। अब जब मैंने वो अपने स्कूल में उस किताब का वो लेसन पढ़ा उर्दू में, तो मैंने महसूस किया कि स्टूडेंट और उस्ताद ने भी बड़े मतलब खुशी का इजहार किया। माशाल्लाह और माशाल्लाह। उसके बाद ये मामूल हो गया कि जब भी वो उस्ताद उर्दू पढ़ाना आते थे तो बोले यार अच्छी उर्दू है ना, ये इस्लाम भाई पढ़े। सुभान अल्लाह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान सुन्नत की बरकत है और उसके दर्स देने की बरकत से यूँ इस ज़बान में भी अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की जी अल्हम्दुलिल्लाह। साईं ये बताएं कि आप जैसे माशाल्लाह अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत नहीं की थी लेकिन दर्स दे रहे थे ना, उनके बयानात सुनते थे, उनकी ज़बान में माशाल्लाह तासीर थी और फिर वो आपके दिल पर असर अंदाज हुई और आपने बग़ैर देखे एक शख्सियत के अहकामात को मानना शुरू कर दिया और नेकी के रास्ते पर चल पड़े और सुन्नतों की खिदमत कर रहे हैं, दर्स दे रहे हैं, लोगों को नेकी की दावत दे रहे हैं। एक प्यास तो होगी ना, एक तड़प तो जागती होगी कि इतनी जो मेरी ज़ाहिर है आपके दिल में बस गई होगी वो हस्ती, जब भी तो उसकी आवाज़ बस गई तो उसकी तस्वीर बसाने का भी तो ख्वाब होता होगा दिल में कि वो भी तो कोई मौका आए कि मैं उस हस्ती की ज़ियारत करूं, देखूं कि जिनकी मैं आवाज़ सुन कर अमल करता हूं वो हैं कैसे, वो ख़ुद कैसे हैं। तो वो क्या था वो मौका, क्या वो मंज़र था, कब वो घड़ी थी कि जब आप अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िर हुए, ज़ियारत की, क्या पेश आया, कुछ बताइए ना। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहum आलिया की मायानास किताब फैज़ान सुन्नत आपकी तहरीर ये पढ़कर जो ही इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की सुन्नतों से मोहब्बत, साथ ही अमीर अहले सुन्नत की मोहब्बत भी दिल में घर कर चुकी थी। सुभान अल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह यूँ दावत इस्लामी के करीब आ गए थे। साथ ही ये एक तड़प थी कि इस शख्सियत से, अमीर अहले सुन्नत से अल्हम्दुलिल्लाह वहीं हम ख़त व किताबत के ज़रिए मुरीद भी हो गए थे और पाक की ग़ुलामी कबूल कर ली थी।
लेकिन एक तड़प थी कि आंखों से दीदार करें, उस सोहबत से फैज़याब हों। तो उम्र छोटी थी, घर वाले फारूक नगर लाड़काना से बाबुल मदीना आने की तरकीब बन नहीं पा रही थी। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ग़ालिबन मुझे याद है कि पहली जो हाज़री करीब से अमीर अहले सुन्नत की ज़ियारत की हुई वो उन दिनों की बात है, ग़ालिबन 1990 या 91 की बात है कि उस वक्त गुलज़ार हबीब में इज्तिमा होता था। अच्छा, माशाअल्लाह। तो फारूक नगर लाड़काना से चंद इस्लामी भाइयों के साथ अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया की ज़ियारत और मुलाकात का शौक़ लिए हुए वहाँ से चल पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह गुलज़ार हबीब में हफ्तावार इज्तिमा में हाज़री की सआदत मिली। और इज्तिमा के बाद उन दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन थे, मुबारक दिन थे। आज भी अमीर अहले सुन्नत के जलवे हैं, लेकिन उन दिनों में खुलकर अमीर अहले सुन्नत बयानात फरमाते थे, ज़िक्र व दुआ अमीर अहले सुन्नत फरमाते थे और इज्तिमा के बाद आम मुलाकात होती थी माशाअल्लाह। और उशाक आते थे। अमीर अहले सुन्नत अपने हाथों से उन्हें मतलब खाना, सहरी, इफ्तार के जो खाने की तरकीब थी वो ख़ुद हाथों से देते थे माशाअल्लाह। तो वो दिन याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह गुलज़ार हबीब में इज्तिमा में हाज़िरी हुई और इज्तिमा में ज़ियारत हुई अमीर अहले सुन्नत की। उसके बाद एक इश्तियाक और बढ़ा कि करीब से ज़ियारत का मौका मिले, तो वहीं लाइन भी लगी, मुलाकात की तरकीब भी हुई। उसके बाद साथ ही गुलज़ार हबीब के करीब ही एक गली में एक घर में मुलाकात भी थी और वहाँ सहरी वगैरह की तरकीब भी थी अमीर अहले सुन्नत की। तो वहाँ इस्लामी भाई खुसूसन बाहर से जो आते थे बैरून शहर से, तो वो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में हाज़िरी की सआदत पाते थे। तो यूँ मुझे भी एक सआदत मिल गई इस्लामी भाई से। तो वो एक वाक़या अमीर अहले सुन्नत की वैसे ही मोहब्बत तो दिल में घर कर चुकी थी, मुलाकात भी हुई, मुरीद भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से भी वाबस्ता हो गए थे। लेकिन वो एक वाक़या वो ऐसा था कि आज तक मेरे जहन में है। अच्छा। तो अमीर अहले सुन्नत की जी मुलाकात के बाद जब वो सहरी का टाइम हुआ, वक्त हुआ और आपने मतलब ख़ुद अमीर अहले सुन्नत ने भी और इस्लामी भाइयों ने, इस्लामी भाइयों के हल्के लगे और उनको खाने के थाल वगैरह देने की तरकीब हुई। तो ग़ालिबन वो चावल थे, तो चावल की तरकीब बनी और इस्लामी भाइयों को दिए हुए। तो अभी वो चावल इस्लामी भाई में तकसीम हो ही रहते थाल वगैरह। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने एक बात इरशाद में, वो जहन में अभी तक है। अच्छा, माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि इस्लामी भाइयों जो तकसीम कर रहे थे या जो खड़े थे, अब आप देखिए तजस्सुस बढ़ा रहे हैं, अब आप बता दें, अब हम बेताब हो रहे हैं कि वो क्या बात थी भाई, क्या था वो, जल्दी से बता दीजिए। वो ऐसी बात थी कि अब तक जहन में वो बैठ चुकी है ना। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहु आलिया ने इरशाद फरमाया कि यार वो मुझे लगता है कि चावल नाराज़ हो गए, चावल नाराज़ हो गए, मुझे लगता है कि चावल नाराज़ हो गए, तो इसको ले लो। अब मैं पहली बार हाज़िरी थी, यूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुर्ब तो मिला था अमीर अहले सुन्नत का तहरीर से, ऑडियो कैसेट बयानात सुनकर, लेकिन एक ये पहली बार यूँ ग़ालिबन हाज़िरी थी और यूँ फरमाना अमीर अहले सुन्नत का कि चावल नाराज़ हो गए, इनको उठा लो ना। तो अब मैं इश्तियाक में आ गया कि यार चावल नाराज़ कैसे होते हैं। सही। अमीर अहले सुन्नत का वो फरमान और वो हिकमत में समझ नहीं पाया। बहरहाल वो इस्लामी भाई ने चावल के थाल उठा लिए और बाद में सहरी के दौरान कोई और तरकीब बन गई खाने की और वो सहरी में खाने आ गए। लेकिन वो बात मेरे जहन में बैठ गई। मैं इस्लामी भाई से पूछ रहा था, लेकिन यार बापा की मुलाकात हुई अल्हम्दुलिल्लाह, वो बात अब तक मुझे कोई बताओ तो सही है, बापा कैसे चावल नाराज़ कैसे होते, चावल नाराज़ हो गए, ये बात कैसे मतलब समझ में आई, बापा ने कैसे समझ लिया कि चावल नाराज़ हो गए। फिर वो इस्लामी भाई ने बताया कि दरअसल बात ये है कि ये रात के टाइम खाना पका था और बेहतियाती की वजह से वो देग वगैरह या जिस बर्तन में पके होंगे तो उसको इस तरह वो ढक के रखा होगा कि वो थोड़ा यूँ, यानी यूँ समझिए कि वो उसमें खाने के लायक आ गई या मतलब खाने के काबिल नहीं थे। लेकिन अमीर अहले सुन्नत उस रिज़्क़ का एहतराम और उसका वो जज्बा के उस चावल के लिए ये नहीं फरमाया कि यार ये इसमें बू आ गई या स्मेल आ गई, अब उठा लो, बस ये इसका जुमला फरमाना कि अमीर अहले सुन्नत फरमाया कि चावल नाराज़ हो गए, इनको उठा लो। तो अब वो जहन में बात जब ये पता चला ना कि अमीर अहले सुन्नत ने ये इस रिज़्क़ का भी ऐसा एहतराम और मोहब्बत, तो वो दिल में अब तक बात जहन में बैठ चुकी है। यूँ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत की क़ुर्ब में बैठना हुआ और मुलाकात हुई, उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी की सआदतें मिलती थी। और वो दिन याद हैं कि खुलकर आसान से हम बाबुल मदीना आते थे, बड़ी बड़ी लाइनों में लगते थे और अमीर अहले सुन्नत की मुलाकातें होती थी और बड़ी बरकतें हासिल करते थे। वो दिन याद है कि अमीर अहले सुन्नत के साथ फैज़ान मदीना से आस्ताने पर घर पर जाते थे
वहाँ साहब के हाथों से जाम मिलते थे और सौगात मिलती थी, खाने देते थे साहब। फिर वहाँ से अमीर अहले सुन्नत फजर के टाइम सदाए मदीना लगाते हुए साहब के साथ फैज़ान मदीना और फजर की नमाज अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में जमात के साथ अदा करते थे। तो वो दिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ए दावत इस्लाम